कि अगर ये हो जाए तो फिर बाद में बहुत बुरा नतीजा निकलेगा। का भी इन्वॉल्व है रेड फोर्ट हमले में। दिस इज द न्यूज विच इज कमिंग। ढाका के अंदर आज हर तरह से सिक्योरिटी हाई अलर्ट के ऊपर है कि जहां पर एक तरफ तो बांग्लादेश और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने, इंडिया बांग्लादेश के अंदर खाना जंगी शुरू करवाना चाहता है और फौज को दारुल हुकूमत के अंदर ढाका के अंदर तलब कर लिया गया है बाद में। लेकिन इंडियन मीडिया और रॉ के पास ऑलरेडी सारे प्रूफ आ चुके हैं एंड अब छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि डेडली कॉन्स्पिरेसी है जो एक्सपोज हुई है, जहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर काम किया भारत के खिलाफ। एक बड़ा पेचीदा मसला हो जाएगा रामीन एज टाइम गोज ऑन। और मेरा अपना ख्याल फ्रैंकली अगर हम निकल सकें इससे, इसलिए कि इस पे कोई शक नहीं है कि अगर हम चले जाएं बी बिकम पार्ट ऑफ द फोर्स, अ कंट्रोवर्शियल फोर्स। लेकिन ये अजीत डोवाल का जो लिंक है अमेरिका के साथ, फोन कॉल एक का तो ठीक है, लेकिन उस फोन कॉल के बाद हुआ क्या? उस फोन कॉल के बाद उनको उनकी औकात में लाया किस तरह? पैगाम दिया गया है मुबैना तौर के ऊपर कि अपनी औकात के अंदर रहो, सीओएस सेक्रेटेरिएट को बाईपास मत करो अगर अमेरिका सरकार से भी ऑर्डर आता है। और आपके सिस्टम को नुकसान होगा। आप हो सकता है अगली एक नस्ल उठ ना सके, आपको वो इस तरह तबाह बर्बाद करेंगे। ठीक है, अब बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं जी हमने पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के, अब ये नरेंद्र मोदी को दिए गए हैं कि आप पाकिस्तान पर ये बमबारी करो। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस वक्त क्या हुक्म जारी किया गया है? राफेल के बाद आज उस डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से डबल गेम की गई है और उसने न्यूक्लियर जंग के बटन के ऊपर हाथ रख दिया है। इंडियन रॉ के पास अब नाम है, एविडेंस है, प्रूफ है कि किस तरह से मीटिंग हुआ, कैसे ये कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी गई। अब आते हैं कि नेटवर्क क्या था। प्लान बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अब पाकिस्तान की आईएसआई ने बनाया। एक ढाका में मीटिंग हुई है जिसमें वो लश्कर तैयबा का कमांडर है सैफुल्लाह सैफ, उसने वर्चुअल मीटिंग की है ढाका में। इस्लामी ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है। ये जो दिल्ली के अंदर हालिया बम धमाका हुआ है, अमेरिका सरकार ने कहा कि यार दिल्ली के अंदर टेम्परेचर बहुत राइज हो रहा है, तो उनसे बात करो, उनको तसल्ली दो, उनको। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। लाल किले धमाके पे बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और अब इसके तार बांग्लादेश के यूनुस सरकार के साथ भी जुड़ने लगे हैं, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर बहुत बड़ा हमला करने का प्लान बना रहा था, जिसे भारतीय एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है। ये खबर बाहर आते ही मोहम्मद यूनुस की सांसें फूलने लगी है और यूनुस को डर सता रहा है कि भारत बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर देगा। बता दे कि अभी तक बांग्लादेश ने अदानी पावर को इलेक्ट्रिसिटी का बकाया अभी तक नहीं दिया है, जिसकी रकम टोटल 800 करोड़ से ज्यादा चली गई है। लगभग 80% इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश भारत और नेपाल के जरिए इंपोर्ट करता है। दरअसल दिल्ली में हुए बम धमाके के मामले में पाकिस्तान के साथ अब बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि लाल किला बम धमाके से पहले बांग्लादेश में एक गुप्त मीटिंग हुई थी। पाकिस्तान आधारित लश्कर तैयबा कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने ढाका में हिज्ब उल तहरीर के हैंडलर और प्रतिबंधित असरुल्लाह बांग्ला टीम के सदस्यों और एक विस्फोटक विशेषज्ञ और 2 बांग्लादेशी सरकारी अधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। इसी बैठक में भारत पे हमले के निर्देश जारी किए गए थे। ब्लास्ट के अंदर हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आ गई हैं। वेरियस इंडियन मीडिया हाउसेस ने इसको डिक्लेयर किया। डेक्कन हेरल्ड क्रॉनिकल ने बोला सबसे पहले कि किस तरह से ढाका के अंदर जो गवर्नमेंट है यूनिस की, उन्होंने इसको प्लान किया था भारत के अंदर अटैक्स करवाने के लिए। जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश की वो चुप है, उन्होंने एक ही बात बोल दी है, हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ये वो गंदा आदमी है हरी सी वो टाई डालकर। वैसे दुनिया में आपको कोई भी और इंसान जो है वो हरे रंग की टाई डालते हुए नहीं दिखाई देंगे एक्सेप्ट दिस जानवर्स। इन्होंने प्लान किया कि भारत को तंग करना है और पाकिस्तान इनको यूज इसलिए किया क्योंकि मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर एक भी टेरर अटैक हमारी कंट्री में हुआ, इट विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर, हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। तो पाकिस्तान ने अपने हाथ क्लीन रखने के लिए बांग्लादेश को यूज किया और ये कॉन्स्पिरेसी पूरी की पूरी जो शोएब चौधरी हैं बांग्लादेश के अंदर बैठ के हीरो, उन्होंने इसको उजागर किया है बाद में। लेकिन इंडियन मीडिया और रॉ के पास ऑलरेडी सारे प्रूफ आ चुके हैं एंड अब छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि डेडली कॉन्स्पिरेसी है जो एक्सपोज हुई है, जहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर काम किया भारत के खिलाफ। दिल्ली के ब्लास्ट दोस्तों रैंडम नहीं थे, प्लान था, कोऑर्डिनेटेड था और एग्जीक्यूट किया गया प्रिसीजन के साथ। और इंडियन इंटेलिजेंस के पास प्रूफ है अब इसलिए बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि इस बार हम प्रूफ लेकर दुनिया को दिखा रहे हैं। मैंने पहले बोला था डोनाल्ड ट्रंप बहुत नया नया मुसलमान बना है, 5 बार नमाज पढ़ रहा है आजकल, तो उसको प्रूफ देने जरूरी है बेटा। जिसके साथ तू ये इतना खुशियां मना रहा है वो क्या करते हैं ये देख ले। और शॉकिंग एविडेंस क्या है कि अक्टूबर के एंड में एक बहुत ही अपस्केल नेबरहुड है ढाका में, वहां पर सीक्रेट मीटिंग होती है जहां पर पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट सैफुल्लाह सैफ वो वॉल्ट ज्वाइन करता है वर्चुअली ताकि पकड़ा ना जा सके। ऑनलाइन मीटिंग होती है
और बॉम्बशेल ये है कि गवर्नमेंट में जो यूनिस गवर्नमेंट है उसके 2 ऑफिशियल्स उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। ये ऑफिशियल्स हैं, सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स का आदमी वहां बैठा है टेररिस्ट के साथ, प्लान करता है कि भारत में बॉम्ब ब्लास्ट कैसे करने हैं। दोस्तों ये स्पेकुलेशन नहीं है, इंडियन रॉ के पास अब नाम है, एविडेंस है, प्रूफ है कि किस तरह से मीटिंग हुआ, कैसे ये कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी गई। अब आते हैं कि नेटवर्क क्या था। प्लान बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अब पाकिस्तान की आईएसआई ने बनाया कि प्लान था आईएसआई का, टेरिटरी यूज करी जाएगी बांग्लादेश की और टेररिस्ट यूज किए जाएंगे भारत में। वही डॉक्टर और इंजीनियर पढ़ लिख कर भी जाहिल के जाहिल, व्हाइट कॉलर टेररिज्म यूज किया गया। एजुकेटेड प्रोफेशनल्स जिसके ऊपर आपकी कभी नजर थी ही नहीं, 3000 किलो के एक्सप्लोजिव पाए गए हैं उनसे, भारत की तरक्की रुक जाए। लेकिन बांग्लादेशी क्यों? बांग्लादेश जिसको हमने लिबरेट किया वो ये काम क्यों कर रहा है? उसका रीजन है मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस नहीं चाहता कि इलेक्शंस जो फरवरी में है वो हो, उसको एक क्राइसिस चाहिए। क्राइसिस इसलिए चाहिए, गवर्नमेंट वो संभाल नहीं सकता, जिहादी है। प्रोटेस्ट उसके कंट्री में होने शुरू हो गए क्योंकि जो शेख हसीना है उसकी पकड़ अभी भी कंट्री के ऊपर 60-70% पकड़ है उसकी। 70% जिसके ऊपर पकड़ हो उनको आप पकड़ नहीं सकते। और उसके जो दोस्त है सो कॉल्ड, वो उसको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए दुश्मनों से हाथ मिलाया जा रहा है पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान क्यों कर रहा है? बांग्लादेश में जो यूनिस है वो तो सत्ता को पाने के लिए कर रहा है, पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने उसकी हालत करी है वो बदला चाहता है। और भारत प्राइस पे करेगा उस मोहम्मद यूनिस की पागलपन की और पाकिस्तान की। अब आईएसआई की स्ट्रेटेजी क्या है? एक नया तरीका बना लिया इन्होंने हमें तंग करने का। ऑपरेशन सिंदूर हमने किया मई में और हमने बोल दिया क्या, एक्ट ऑफ टेरर विल बी इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर। और पाकिस्तान अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व दिखाता है यानी कि पाकिस्तान की वाट लग जाएगी, उनके पास हथियार ही नहीं है, तो उन्होंने अपने टैक्टिक्स को चेंज कर दिया। हमारी जो रॉ एजेंसीज है, गवर्नमेंट है, उन्होंने पहला काम किया इंटरनेशनली वो सारे डॉक्यूमेंट्स को शेयर किया है एंड द वर्ल्ड इज वॉचिंग। यूएसए का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उसने क्या बोला अभी? क्लियरली इट इज अ टेररिस्ट अटैक एंड वी प्रेज इंडिया कि आपने इसका अभी तक जवाब नहीं दिया, ना बांग्लादेश को ना पाकिस्तान को। आप प्रोफेशनली मैनेज कर रहे हैं, वी आर वेरी हैप्पी विद इंडिया। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने बोला कि यार आपके पास ना वाटर टाइट केस नहीं है। वो ठीक है, 2 आदमी आए थे, उन्होंने आके एक काम कर दिया, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कहां है? वो तो कोई प्रूव ही नहीं हुआ। इस बार हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल एयर टाइट केस, हर कनेक्शन डॉक्यूमेंटेड है, हर लिंक वेरीफाइड है और वो सारे प्रूफ मोटी फाइल में, पहले बोला था आपको पिछले हफ्ते भी, जब तक मोटी सी फाइल बन के हमने अमेरिका के मुंह पे नहीं मारनी तब तक हम एक्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान और भारत की इस जंग के अंदर अमेरिका ने बराह रास्त छलांग लगा दी है और वो डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान को इस हवाले से बात दे रहे थे कि हमने भारत के 7 हत्यारे मार गिराए, और आज उस डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से डबल गेम की गई है और उसने न्यूक्लियर जंग के बटन के ऊपर हाथ रख दिया है। नरेंद्र मोदी को यह कहा गया है कि ये लो F-35 मेरे जंगी हथियारे अमेरिकन, यानी कि ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है F-35 दुनिया के अंदर 5th जनरेशन जो हथियारे हैं ये नरेंद्र मोदी को दिए गए हैं कि आप पाकिस्तान पर ये बमबारी करो। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फैसला कौन होने जा रहा है कि एक जानिब तो ढाका के अंदर आज हर तरह से सिक्योरिटी हाई अलर्ट के ऊपर है कि जहां पर एक तरफ तो बांग्लादेश और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने, इंडिया बांग्लादेश के अंदर खाना जंगी शुरू करवाना चाहता है और फौज को दारुल हुकूमत के अंदर ढाका के अंदर तलब कर लिया गया है, और इंडिया ये चाह रहा है कि दोबारा से भारतीय नवाज हुकूमत जो हसीना वालिद की है वो बांग्लादेश के अंदर जाए और इक़्तिदार संभाले और पाकिस्तान को तुम के रख दे। जैसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसीज लाई गई और इंडिया के हक के अंदर बांग्लादेश खड़ा रहा, वो हसीना वालिद की गवर्नमेंट थी, लेकिन जैसे ही हसीना वालिद जो है वो अपने अब्बाई शहर भागी, भारत के अंदर भाग गई और वहां से जो इंटरव्यूज दे रही है, जो जहर उगल रही है, वो सारा कुछ आपके सामने।